मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें यशपाल द्वारा रचित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने इस कहानी के लेखक का जीवन परिचय, कहानी का उद्देश्य तथा कहानी की शीर्षक की सार्थकता को समझाया था। यदि तुम उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब मैं तुम्हें उसके आगे आज कहानी का संदेश बताने जा रहा हूँ और कहानी भी बताने जा रहा हूँ। महायज्ञ का पुरस्कार यशपाल द्वारा रचित कहानी है। यशपाल ने हम सभी को संदेश दिया है कि सच्ची कर्तव्य भावना, निस्वार्थ भावना और दिल से किया गया दूसरों के प्रति कार्य व्यक्ति के कार्य को एक पुण्य में बदल देता है, जो यज्ञ और वह यज्ञ महायज्ञ का रूप धारण कर लेता है। तो मैं अब कहानी शुरू करने चल रहा हूँ। कहानी ठीक से देखो, पेज नंबर 14 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। महायज्ञ का पुरस्कार, कहानी महायज्ञ का पुरस्कार। तो कहानी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। विनम्र माने क्या होता है? विनयशील। और उदार का मतलब होता है जो दूसरों पर दया करता है। उदार शब्द का मैं यहाँ पे तुम्हें एक शब्द भाववाचक संज्ञा बता दे रहा हूँ, उदारता, क्योंकि तुम्हारे परीक्षा में भाववाचक भी संज्ञा आता है। तो इन्हीं सब से तुम्हें उदार, उदारता, विनम्र और विनम्रता इस तरह से बनता रहता है। सेठ धर्मपरायण इतने थे कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था, भरपेट भोजन पाता था। भंडार का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, चाहे वह अमीर हो, चाहे गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो भी हाथ पसारे वही सेठ से जो कुछ चाहे वही पा जाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों को बांट चुके थे। इस तरह से सेठ की यह विशेषता तुम सभी ने देखा। संक्षेप में कह सकते हो, सेठ अत्यंत विनम्र, उदार और दीन दुखियों पर अपनी कृपा करने वाले थे। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। पर सब दिन होत न एक समान, जैसा कि यह तुम्हें मुहावरा के रूप में दिखाई देता है। किसी भी व्यक्ति का समय जीवन भर या सदैव एक समान नहीं रहता है। प्रकृति का नियम है प्रातःकाल सूर्योदय होना और संध्या काल में सूर्यास्त होना। न तो सूर्य सदैव उदय में रहता है और न ही हमेशा अस्ताचल में रहता है। इस तरह से प्रकृति की यह रूप कि सदैव एक तरह से न रहना, उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो जब प्रकृति में परिवर्तन स्वाभाविक है तो मनुष्य का परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। इस तरह से सेठ से एक दिन अत्यंत गरीब व्यक्ति बन गए। अकस्मात उनका दिन फिरा और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। जैसा कि जानते हो,
कि मित्र मित्रता तब तक करता है जब तक हमारे पास तुम्हारे पास कुछ रहता है। लोग हमारे पास तभी आएंगे, तुम्हारे पास तभी आएंगे जब उनको देने के लिए हम सबके पास कुछ रहता है। यदि हमारे पास अपने लिए ही कुछ नहीं रहेगा तो वह व्यक्ति हमसे मुंह मोड़ लेगा, वह चाहे कितना ही परम हितैषी क्यों न हो। लेकिन इसी में एक बात है कि सच्चे मित्र ऐसे नहीं होते हैं। सच्चे मित्र तो वही होते हैं जो अपने मित्र के दुख में दुखी होता है और मित्र के सुख में सुखी होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेठ अत्यंत गरीब हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे, उनको कोई पूछने वाला न था। उन दिनों एक प्रथा चलती थी। प्रथा माने प्रचलन होता है, नियम होता है कि यज्ञों के फल क्रय और विक्रय के रूप में होते थे। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। यदि कोई पुण्यात्मा, यदि कोई पवित्र आत्मा, कोई धनी व्यक्ति अपने किए गए धर्म कर्म को बेचना चाहता था तो उसको खरीदने वाले भी थे। तो इस तरह से वह अपने यज्ञ को, अपने पुण्य को बेच करके अपने बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल लेता था। इस तरह से जब बहुत तंगी आई तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही भेज डालो। उसके कहने का मतलब था कि यदि वह एक यज्ञ बेचते, कुछ रुपए पैसे मिल जाते तो वे दोनों कुछ दिनों तक सुख से 2 वक्त की रोटी खा करके अपने दिन को बिताते। उनमें यह विश्वास था कि सच में सब दिन होतने एक समान, जिस प्रकार से मेरे अच्छे दिन मेरे बुरे दिनों में बदल गए, उसी तरह से कुछ ही दिनों में मेरे बुरे दिन अच्छे दिन में बदल जाएंगे और फिर पुनः हम लोग धर्म कर्म करने लगेंगे। सुनकर के पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ 10-12, ध्यान देना, सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नामक एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वह इतने धनवान थे, इतने धनवान थे कि छोटा से लेकर के बड़ा यज्ञ तक, कितना भी बड़ा यज्ञ क्यों न हो, वह उस यज्ञ का उचित मूल्य देने में समर्थ थे। इसलिए लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से पुकारते थे। उस समय एक अफवाह भी थी कि धन्ना सेठ की पत्नी अर्थात सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिसके कारण से वह किसी भी व्यक्ति के तीनों समय के कार्य को देख लेती थी, तीनों लोगों की बात जान लेती थी, चाहे वह भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो। यह लोगों में एक विश्वास था। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। ध्यान देना, विपदग्रस्त माने विपत्ति से भरा हुआ, विपत्ति से दुख पा करके सेठ ने एक यज्ञ बेचने का विचार किया। धन्ना सेठ का घर दूर था, मंजिल दूर थी। सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी के घर से थोड़ा सा आटा मांग करके लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना करके सेठ को पोटली में बांध करके दी कि रास्ते में यदि भूख और प्यास लगेगी तो रोटी खा करके, पानी पी करके आश्वस्त हो जाएंगे। चूँकि रास्ता दूर है, आराम करके थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से सेठानी ने उनके लिए 4 रोटियां बना करके दी। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा कि खूब सूरज निकले, जब तक सूरज निकले, जितना दूर
हो सके मैं रास्ता तय कर लूं, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन रास्ता तो दूर था, फिर भी उनका इरादा बुलंद था। यह सोचकर वे खूब तेज चलते, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज हो गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगे। सेठ ने सोचा कि यदि कहीं कुआं दिखाई दे, कोई वृक्ष की छाया दिखाई दे, तो वहाँ पे चल कर के हाथ पैर धोऊं, वहाँ पे 2 रोटी खाऊं और थोड़ा सा विश्राम करके सूरज के थोड़े से अवसान में मैं चल करके फिर से धन्ना सेठ के घर पहुँच जाऊं। यही सोच करके उन्होंने एक कुंज देखा। कुंज का मतलब होता है वन। वहाँ पे देखे कि एक कुआं है। कुएं के पास जा कर के वहाँ पानी निकाले और पेड़ के नीचे आ बैठे। खाने के लिए रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि सेठ ने क्या देखा तुम भी देखो। सेठ देखते हैं कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता सामने उनके छटपटा रहा था। उस कुत्ते का पेट और कमर दोनों एक में मिल गया था। इस तरह से ऐसा लगता था कि कुत्ता बहुत दिनों से रोटी का टुकड़ा नहीं पाया है। सेठ की रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, लेकिन कुत्ता इतना कमजोर था, वह सेठ तक आगे नहीं बढ़ पाता था। लेकिन गर्दन उचकार करके सेठ को ही देख रहा था। सेठ, जैसा कि तुम जानते हो, बड़े ही विनम्र और उदार थे। सेठ के मन में दया की भावना आ गई। उनका हृदय दया से भर उठा और मन में सोचने लगे, बेचारा कई दिनों से लग रहा है, रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं पाया है। तभी तो यह इसकी हालत हो गई है कि पेट और पीठ मिलकर के एक हो गए। सेठ ने एक रोटी उठाई, अपने हाथों से उसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके उस कुत्ते के सामने गिरा दिया। कुत्ता उस रोटी के एक एक टुकड़े को बड़े प्रेम से खाता चला गया। कुत्ता भूखा तो था ही, इसलिए उसे उन रोटियों को खाने में बहुत ज़्यादा देर न लगा। अब उनके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठा करके सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। ध्यान देना, कृतज्ञता का मतलब किए गए उपकार को मानने वाला। यदि हम किसी को कुछ देते हैं, वह व्यक्ति हमारा एहसान मानता है, वही उसकी कृतज्ञता होता है। यदि तुमने किसी को कुछ दिया, किसी का कुछ उपकार किया और वह उसको भूल गया, तो वह व्यक्ति कृतज्ञ नहीं बल्कि कृतघ्न कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 शब्द मैंने तुमको बता दिए कि कृतज्ञ का भाववाचक शब्द होता है, भाववाचक संज्ञा होता है कृतज्ञता, और कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। कुत्ता तो भूखा था, जैसा कि मैंने बताया, धीरे धीरे सारी रोटी खा गई। अब शरीर में थोड़ी सी जान आ गई तो वह मुंह उठा करके सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने के योग्य हो जाएगा। यह सोच करके सेठ ने अपने पोटली से पुनः एक रोटी उठाई और उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते के शरीर में थोड़ी शक्ति आई हुई थी, इसलिए वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि वह अभी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है। आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा, एक रोटी यदि मैं इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह से फिर से चलेगा। मेरा क्या, जैसे 2 खाई वैसे एक। थोड़ी देर में कुंदनपुर गांव में तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन कुत्ते को यदि रोटी मिल गई तो उसके शरीर में जान आ जाएगी और वह गांव तक जा कर के
फिर से कुछ पा करके खा लेगा। इसलिए सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बच। सेठ ने सोचा, एक रोटी खा करके, एक लोटा पानी पी करके वह अपने भूख और प्यास को मिटा करके थोड़ा सा विश्राम करके धन्ना सेठ के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि कुत्ते की आंखें अब भी सेठ की तरफ एकदम जमी थी और कुत्ते की आंख इस तरह से सेठ की तरफ जमी हुई थी जैसे लग रहा है कि उसकी आंखों में याचना हो। याचना का मतलब होता है कि उसे कुछ चाह, उसकी कोई इच्छा है, उसे कुछ चाहता है, वह कुछ और चाहता है। तो इस तरह से कुत्ता उन्हें अभी भी देख रहा है और इस तरह से कुत्ते की करुण आंख को देख करके सेठ जी अपने को रोक न सके। सहसा उनके मुंह से निकल गया, हाय, बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है, कितने दिनों से भूखा होगा, इसीलिए तो इसका पेट और पीठ मिलकर के एक हो गया था। वह गांव तक न जा सका, जिसके कारण से वह आज मरणासन्न में है। उनके मन में आया, मेरा क्या, मेरा तो काम पानी पी करके भी चल जाएगा, मेरे दैनिक जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि मैं अपने इस चौथी रोटी को कुत्ते को दे दूं तो शायद वह खा करके अच्छी तरह से गांव में जा सकता है। यह सोच करके उन्होंने मन में अपने विचार किया कि इस बेचारे मूक और बेबस शिव को एक रोटी और भी खिला दूं और इस तरह से इसमें ताकत आ जाएगी और वह किसी तरह से बस्ती में आराम से पहुंच सकता है। अब इस बात को समझ करके सेठ ने बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, क्योंकि वह समझ चुके थे कि मैं पानी पी करके भी रह सकता हूँ, मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि मैं रोटी ही खाऊं, लेकिन इस कुत्ते को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है रोटी की। इसलिए उन्होंने तुरंत पोटली से अपनी चौथी रोटी उतारी और चौथी रोटी को टुकड़े टुकड़े करके निस्वार्थ भाव से कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे कुत्ता धीरे धीरे खा गया। कुत्ते को रोटी खाते हुए देख करके सेठ का मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। सेठ ने अपने मन में सोचा, अब कुत्ते के शरीर में जान आ जाएगी और वह अब बेचारा अपना दैनिक जीवन व्यतीत करने में व्यस्त हो जाएगा, अर्थात वह अब बस्ती तक जा सकता है और बस्ती से कुछ पा करके अपने शरीर को, उस दुर्बल शरीर को सबल बना सकता है। इस तरह से सोच करके उन्होंने एक लोटा पानी पी करके और उस वृक्ष की शीतल छाया में थोड़ा सा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा, अर्थात पुनः धन्ना सेठ के घर चलने के लिए वह तैयार हो गए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैं अपनी बात यहीं पे कहानी का स्वरूप रोक रहा हूं और तुम सभी को दूसरे वीडियो में पुनः कहानी का उत्तरार्ध भाग बताऊंगा, जिसे तुम सुन करके पूरी कहानी के विषय में समझ सकोगे कि महायज्ञ का पुरस्कार कहानी क्या है। तो मैं अपने बातों को यहीं पे तुम लोगों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद।